focus to Jharkhand. Well, the Jharkhand police have killed gangster Sujit Sinha in an encounter in Jamtara district. According to the police, the encounter took place while Sinha was being transported in a prisoner van from Sahibganj to Dhanbad. Heavy police deployment has been made at the encounter site as further investigation continues in this area. Let's listen in to a statement that is in fact coming in. सुजीत सिन्हा उसको साहिबगंज जेल से ट्रांसफ़र किया जा रहा था धनबाद जेल। इसी दौरान गाड़ी की दुर्घटना होने की बात अभी आई है और उसी में वो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ है। पूरा डिटेल जांच हम लोग अभी कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और हमारे मजिस्ट्रेट यहाँ पर उपस्थित हैं। जो हमारे गाइडलाइंस है NHRC की, उस सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ये अभी जाँच में आएगा। ये भी डिटेल इसकी जो भी होनी बाकी है या फिर ये पोस्टमार्टम में भी चीज़ क्लियर होगा और पीओ को अच्छे से हम लोग अभी मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में इसका सर्च करवाएंगे तो बाकी चीज़। Let me go across to my colleague Manish Mehta who joins us with more on this. Manish, ये जो खबर सामने आ रही है कि झारखंड पुलिस ने एक एनकाउंटर किया है, वो भी गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का, इसके कुछ डिटेल्स या अथॉरिटीज़ कुछ इस बारे में बोल रही है? सुजीत सिन्हा के ऊपर तकरीबन 70 से ज़्यादा मामले दर्ज थे और झारखंड के ही नहीं बल्कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर भी कई आपराधिक घटनाओं में उसकी संलिप्तता पाई गई थी और यही वजह है कि सुजीत सिन्हा को लगभग 1 साल के दरमियान ये तीसरी बार था जब उनका बाकायदा जेल जो है वो शिफ्ट किया जा रहा था। कल दोपहर 3 बजे करीब साहिबगंज जेल से उन्हें धनबाद जेल शिफ्ट किया जा रहा था। रात 9:25 के करीब बताया जा रहा है जो पुलिस ने दी है उसमें इस बात सामने आई है कि रात 9:25 पर जब पुलिस की वैन पंचर होने की वजह से जब उन्हें दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था, इस दरमियान उन्होंने पुलिसकर्मियों के हथियार छीन करके भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों का ये भी कहना है कि इस दरमियान सुजीत सिन्हा ने पुलिसकर्मियों से छीने हुए हथियार से बाकायदा फायरिंग भी की और जवाबी फायरिंग में जो है सुजीत सिन्हा जो है वो ढेर हो गए। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने जो संबंधित जो जिले के पदाधिकारी थे यानी कि जामताड़ा की अगर हम बात करें तो वहां के पुलिस पदाधिकारियों को दी और वहां पर बड़े पैमाने पर जो है फोर्स पहुंची, डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची और वहां पर डॉक्टरों की टीम ने जांच कर ये बताया कि सुजीत सिन्हा का डेथ हो गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले की जांच क्योंकि इनकाउंटर हुआ है तो ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच CID के द्वारा की जाएगी और सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरह से ये इनकाउंटर सामने आया है और जो पुलिस जो बयान दे रही है उसमें कितनी सच्चाई है इसकी जांच अब CID जांच से ही खुल करके सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि 1.5 साल के भीतर पहले अमन साहू जो गैंगस्टर था जिसे छत्तीसगढ़ से झारखंड लाया जा रहा था ट्रायल के लिए रिमांड पर लेकर के पूछताछ के लिए और अब सुजीत सिन्हा, ये 2 बड़े अपराधियों को झारखंड की पुलिस ने पिछले 1.5 साल के दौरान इनकाउंटर में ढेर किया है और इन इनकाउंटर के बाद कहा जा सकता है कि झारखंड के जो बाकी जो बदमाश है या गैंगस्टर्स है उनके बीच कहीं ना कहीं खौफ तो जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मनीष, और इसके बारे में अगर पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ बातें सामने आ रही हैं, इनको क्यों ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था जब साहिबगंज से धनबाद की तरफ? ये कोर्ट के ऑर्डर पे किया जा रहा था और जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो ये है कि सुजीत सिन्हा को कि झारखंड का एक ख्यात बदमाश था, गैंगस्टर था और कई बड़ी वारदातों के बारे में ये कहा जाता है कि सुजीत सिन्हा जेल में रह करके अपने शूटर और अपने गिरोह के बाकी साथियों के जरिए उन पर घटनाओं को अंजाम देने में वो शामिल रहा है। तो ऐसे में उसके कई वीडियोस भी हाल के दिनों में वायरल हुए थे, चाहे वो जेल में शराब पार्टी का हो या फिर क्या बकायदा जो है वो अपने साथियों के बीच में, कैदियों के बीच में जो है चाहे पैसे बांटने की बात सामने आती थी या शराब बांटने की बात आती थी या फिर मटन खिलाने की बात आती थी। इस तरह की तस्वीर समय समय पर जेल से वायरल होते रहे थे। तो निश्चित रूप से जो इनपुट्स मिले थे, जो पुलिस ने कोर्ट में भी कहा है, वो ये कि उनकी सुरक्षा को खतरा था। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये था कि जिस भी जेल में सुजीत सिन्हा रहता था वहां पर वो अपना एक ऐसा नेटवर्क डेवलप कर लेता था कि जिसके जरिए वो जेल में रहते हुए जेल के बाहर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जाता था।
तो ऐसे में सुरक्षा कारणों की वजह से उसे शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से ये इनकाउंटर हुआ है उसको लेके कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और अब इस सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश सीआईडी की टीम भी करेगी कि आखिर कैसे ये इनकाउंटर हुआ और जो पुलिस वाले कह रहे हैं उसके उनकी बातों में कितना सच्चाई है। लेकिन इतना जरूर है कि अब 1.5 साल में 2 बड़े गैंगस्टर्स के ढेर होने के बाद जो है झारखंड के जो बाकी गैंगस्टर्स हैं उनमें कहीं न कहीं खौफ तो जरूर होगा कि अगर हमने कहीं पुलिस के हाथ चढ़े तो उनका भी इनकाउंटर हो सकता है। इस तरह के अगर आप दहशत जो है अगर गैंगस्टर्स के बीच में हो जाए तो निश्चित रूप से इससे क्राइम कंट्रोल में फायदा भी होगा। लेकिन सवाल यही है, क्या इनकाउंटर ही इन तमाम चीजों का उपाय है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी धन्यवाद मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस नाउ टू सम इंटरनेशनल न्यूज कमिंग आवर वे। Well, at least 5 people have died